एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया सिप्तैन फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट। सो गाइज, वो स्टूडेंट्स जिनका बजट लो है लेकिन वो स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वो बल्गारिया जैसी कंट्री को कंसीडर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बल्गारियन यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे कि इनमें अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको। और हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात भी करेंगे कि आपको कितने आवर्स दिए जाते हैं और आप कितना अर्न कर सकते हैं, और आपकी पर ईयर ट्यूशन फीस क्या होगी, और लास्ट पर हम वीज़ा प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस। बल्गारिया एक साउथ ईस्ट यूरोपियन कंट्री है जो कि पहले शेंजन जोन का पार्ट नहीं थी, लेकिन अब बल्गारिया और रोमानिया भी शेंजन जोन का पार्ट हैं। एक वीजा से आप इजीली 28 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं अपने शेंजन वीजा के साथ। कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड एंड मैनी मोर। बल्गारिया यूरोप की 16th लार्जेस्ट कंट्री है और यहाँ का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी सोफिया है। करेंसी यहाँ बल्गारियन लेव यूज की जाती है। बल्गारिया भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की टॉप चॉइस बनती जा रही है बिकॉज ऑफ इट्स लो ट्यूशन फीस विद हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन। इधर आपको बहुत से इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। फील्ड्स लाइक मेडिसिन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड्स में आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। बल्गारिया में भी आपको बहुत सी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं। सबसे पहले देखें तो आपके पास आ जाती है सोफिया यूनिवर्सिटी जो कि 1888 में बनाई गई थी और ये बल्गारिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। पूरी दुनिया में 741 से 758 नंबर पर रैंक करती है। सेकंड नंबर पे आ जाती है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ सोफिया। अगर आप टेक्निकल फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ प्लैब्डिव और फोर्थ नंबर पर आ जाती है वारना यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। इस यूनिवर्सिटी में आपको बिजनेस मैनेजमेंट के वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं जिनका फोकस इंटरनेशनल बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप पर होता है। लेट्स टॉक अबाउट योर ट्यूशन फीस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो यहाँ पर आपकी पर ईयर फीस 1500 to 8000 यूरोस पर ईयर तक रेंज करती है, बट टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है। कुछ कोर्सेज में आपकी फीस इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मेडिसिन के प्रोग्राम में आपकी फीस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी पर मंथ कॉस्ट ऑफ लिविंग 300 to 550 यूरोस तक रेंज कर सकती है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, फूड और अकोमोडेशन इंक्लूड कर रहा होता है। ये एक एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, बाकी आपके लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बल्गारिया वैसे भी लो कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से बहुत जाना जाता है। तो चलें स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं कि आप किन स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करके बल्गारिया में स्टडी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स लाइक बल्गारियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ओपू अचीवर्स स्कॉलरशिप, वारना फ्री यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स, ये कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिन पर अप्लाई करके आप बल्गारिया में पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। इन स्कॉलरशिप्स में आपकी टोटली फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है, आपको फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, आपको फूड फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, इवन आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी इंक्लूड करी होती है। इसमें अप्लाई करने के लिए बस आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। प्लस एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। आपको 20 आवर्स पर वीक दिए जाते हैं कि आप अपनी स्टडीज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब इजीली कर सकते हैं। आप रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में जॉब कर सकते हैं, जैसे कैफेज, रेस्टोरेंट्स या किसी भी रिटेल स्टोर पर आप जॉब करेंगे तो आप पर मंथ $550 to $600 तक अर्न कर सकते हैं, एंड पर आवर आप $4 to $8 तक अर्न कर सकते हैं। बाकी आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी फील्ड में जॉब कर रहे हैं। कुछ फील्ड्स में आपकी वेजेस इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और समर हॉलीडेज या सेमेस्टर ब्रेक्स में आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप बल्गारियन यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स, मास्टर्स, PhD या डॉक्टर के प्रोग्राम्स पढ़ सकते हैं। देन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आप बैचलर्स की डिग्री में अप्लाई करें तो आपके पास आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप मास्टर्स की डिग्री में अप्लाई करें तो आपके पास आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। देन आपको आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। अगर आपके प्रोग्राम में आइल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप आइल्स का सर्टिफिकेट साथ अटैच करेंगे। उसके अलावा आपको आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, आपकी रिज्यूम में आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स जो कि रिसेंटली होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसकी वजह से ही आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे और उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और अप्लाई कर देंगे यूनिवर्सिटी के ऊपर। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आने का वेट करना होगा। जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा उसके बाद आप अपना वीजा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टडी वीजा पर जा रहे हैं तो ये आपका टाइप D वीजा होगा। बल्गारिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है तो आपको आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना पड़ता। बल्गारिया की एम्बेसी इस्लामाबाद में है।
उसके लिए आपको सबसे पहले वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जो कि आप एम्बेसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिल करते हैं। देन आपको आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, जो कि 18 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। देन आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स इंक्लूड कर रही होती हैं और आपको आपका यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर भी रिक्वायर्ड होता है और आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है, जो कि 3000 to 4000 यूरोज की है। उसके अलावा आपको आपका हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपको फ्लाइट की रिजर्वेशन शो करवानी होती है और आपने जो बल्गारिया में अपनी अकोमोडेशन बुक करवाई होती है आपको वो भी शो करवानी होती है। और इसके अलावा आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड कर रहे होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको वीजा प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। देन आप बल्गारियन एम्बेसी से कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और वो आपको जो भी टाइम स्लॉट देंगे उस टाइम स्लॉट पर आपने जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकल रिप्रेजेंट करने हैं। और आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी वीजा एप्लीकेशन फीस सबमिट करवानी होती है, जो कि 80 यूरो से 120 यूरोज तक रेंज करती है। ये फीस पे करके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे और अपनी वीजा के लिए अप्लाई कर देंगे। आपका एम्बेसी की तरफ से भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है। इस सारे वीजा प्रोसेस में आपके 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं। जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है। देन आप एम्बेसी जाके अपना वीजा कलेक्ट कर सकते हैं। और बल्गारिया में अप्लाई करने के लिए आपका साल का एक इनटेक होता है, जो कि सितंबर इनटेक है। अगर आप इस इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।